साथियों, सुनते हैं मेजा में चुनाव आ रहा है। दोबारा नीम का चुनाव कराया जाना है और ये सब चीज़ें बातें हैं। मुझको भी कई लोग बात कर रहे हैं। एक बार तो अभी कुछ दिन पहले मैं गया था तो विजय साहब पकड़ लिए। उन्होंने कहा फॉर्म भरो, और क्योंकि उनसे इस तरीके का रिलेशन है कि मैं मना भी नहीं कर पाया, और मुझे दोबारा नीम का मेंबर बना दिया गया। मैं तो नीम छोड़ छाड़ के अलग हो गया था। देखिए, जो चीज़ छोड़ दी उसको पकड़ने में बड़ी समस्या होती है। और मेरे साथ ये है कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं डिसइल्यूजन्ड हूँ शायद आप लोग ना हो। आप लोग को लगता हो कि अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो ठीक है, अपनी बात मैं रख देता हूँ। जो कम से कम नए लोग आए हैं, क्या पता उनसे कुछ एनर्जी आए, कुछ ब्लड आए इसमें, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो मैं बस अपनी बात रख देता हूँ। भाई, जो भी चुनाव लड़े, सबसे पहले ये इंश्योर करिए कि आपका नेतृत्व ट्रांसपेरेंट हो और फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सेप्ट करे। आप अगर ऐसे आदमी को चुन लेंगे जो सबसे पहले तो रिलीजियस टेक्स्ट्स को डिस्टॉर्ट करता है, उसकी गलत सलत मीनिंग निकालता है और आपके ऊपर थोपता है। अब चूंकि इंडिया है तो आप हिंदुओं के रिलीजियस टेक्स्ट को डिस्टॉर्ट करके आप बच के निकल सकते हैं, तो बच के निकल भी जाता है वो। और उसके बाद जब उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो वो अपना जो तानाशाही रवैया है वो जो है, क्या कहते हैं, सामने ला करके खड़ा कर दे। उसके बाद उसका अगर वैलिड क्रिटिसिज्म की जाए कि भाई साहब आप बेईमान तरीके से, तो वो उस वर्ड मतलब कम्युनिकेशन चैनल ही बंद कर दे। अपने साथियों से कहे कि वो जिस ग्रुप के एडमिन है वो वहाँ से भी कम्युनिकेशन चैनल बंद कर दो। एक लड़के को उठाए, कहे यार तुमको मैंने क्वार्टर दे दिया, तुम जो है हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी बन जाओ। और उसके बाद माइक पे खड़ा होकर के, हमें नहीं मालूम, माइक पे खड़ा होकर के बोले कि देखिए मैंने इनको क्वार्टर दिला दिया तो आज ये हमारे यहाँ ट्रेजरर हो गए। माइक पे खड़ा होकर के सबके सामने समाज में जाके बोले। अगर इस प्रकार का नेता आपको चुनना है तो बधाई हो। खड़े हैं सब। मेरा तो ये मानना है कि इसी प्रकार का नेता चुना जा सकता है जिसका केवल एक लक्ष्य है कि वो सारनाथ जाए, मैनेजमेंट के साथ बगल में दिया लेके खड़ा हो जाए, फोटो खिंचवाए, और उसके बस का कुछ नहीं है। उसको कुछ नहीं आता, केवल यही आता है, तो उसको यही करने दो भाई, ठीक है। मैनेजमेंट उसके साथ खड़ा हो जाएगा, बाकायदा उसके साथ खड़ा हो जाएगा मैनेजमेंट। आप कुछ बोलेंगे आपको दबाने के लिए, मैनेजमेंट साथ खड़ा है, तो भाई मैनेजमेंट के प्रश्रय वाला जो नेतृत्व है वही चलेगा। हम यहाँ खड़े हो जाएं और ट्रांसपेरेंसी का मांग करें। भाई, हम लोग जब कभी झगड़ा किए, या कभी मैं भी कभी झगड़ा किया, पहली बात मैं झगड़ा करना नहीं चाहता था। कभी आप लोग को बताऊंगा कि आखिर मैं कैसे इसमें फंस गया। बेसिक झगड़ा किस बात का था? ट्रांसपेरेंसी का। आप जो भी करो यार, थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहो। और दूसरी चीज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अगर हमने कोई बात कही है तो आप जो है उसको दबाएंगे नहीं। आप यहाँ के राजा नहीं हैं। भाई, जो प्रेजेंट सो कॉल्ड जनरल सेक्रेटरी हैं, जो प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी हैं, चलिए ठीक है, उनका मैं, ये भाई साहब मंच पे खड़े होकर के लोगों को भीड़ बुला चुके हैं, भीड़। और ये वो जो पुराना जो था, जिसने जो जो कुकृत्य किए, उसमें ये साथी थे उसके।
ये ट्रांसपेरेंसी में बिलीव नहीं करते। बट मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि चलिए ये नेतृत्व तो घटिया है, पूरा मेजा जानता है कि घटिया है, जो केवल वही नहीं जानता जो नया आया है। पर नया नेतृत्व क्या, नया जो लीडरशिप है, जो नया नेतृत्व है, वो इसी प्रकार से ओपेक नहीं होगा, इसी प्रकार से मैनेजमेंट का चमचा नहीं होगा, उसका चारण नहीं होगा। इसकी क्या जिम्मेदारी है? ये कौन लेगा? कौन आएगा? कौन खड़ा होगा? इस प्रकार का कोई नेतृत्व भाई, यहाँ के लोग भी हैं। जैसे एक बार विजय साहब मेरे सामने आया, कहा अरे यार ऐसा नहीं है कि पूरा जो है धरती जो है विहीन हो गई है वीरों से। यार कोई सबको चाहिए कालनी में पॉलिश्ड लोग, सो कॉल्ड पॉलिश्ड लोग लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ये पॉलिश्ड लोग कैसे होते हैं? तो भाई आप लोगों का चुनाव, आप लोगों को मुबारक हो। जो नए लोग हैं उनको, जिनको अभी भी उम्मीद है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपका जो, मैं कहूँगा मतलब कि आपको मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से डिसीज़न लीजिए। मैं केवल आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। भाई उस आदमी को चुनिएगा, जो भी खड़े होंगे उस आदमी को चुनिएगा जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जो दुष्टों के साथ ना खड़ा हो। जब दुष्ट कुकृत्य कर रहे थे तो वो खड़ा होकर ताली ना बजा रहा हो। जब लोगों का प्रमोशन ड्रॉप हुआ था तो उनको ड्रॉपी ना कह रहा हो। ठीक है, ऐसा नेतृत्व चुनिएगा। क्योंकि देखिए प्रमोशन किसी का भी ड्रॉप हो सकता है, और ड्रॉप हो जाए तो उसको ड्रॉपी बोलना है ना, तो ठीक है। मेरा ये कहना है कम से कम एटलीस्ट ऐसा नेता मत चुनिएगा। बाकी तो ठीक है। और हाँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैंने मन बना लिया है, मैं नहीं आऊँगा। हाँ, अगर नए लोगों में किसी को बड़ी इच्छा हो मुझसे बात करने की इस बारे में, तो ऑफिस आवर्स के बाद ठीक है, मैं समय निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं लड़ूंगा तो नहीं। तो कोई गलतफहमी ना पालिए, क्योंकि मेरा डिसइल्यूजनमेंट सिस्टमिक है। आप चूंकि बाहर है ना, तो इसलिए आप उस बात को समझेंगे नहीं। आप सिस्टम में आएंगे तो आपको समझ आएगा कि डिसइल्यूजनमेंट क्यों है। मेरा डिसइल्यूजनमेंट सिस्टमिक है। मुझे लगता है कि हमारी समस्या का हल नीम के पास नहीं है, हमारी समस्या का हल कहीं और है। वो कैसे होगा वो मुझे भी आता नहीं। एक्चुअली पता तो है कि उस समस्या का हल कैसे होगा, लेकिन वो मेहनत में करना नहीं चाहता। वो मेहनत में करना नहीं चाहता। भाई मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं केवल मात्र बीटेक हूँ, मुझको ग्रेजुएशन का मेरा डिग्री नहीं है। मेरे पूरे परिवार में सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पत्नी तक पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है कि पढ़ाई करो और कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री ले लो। यार मैं पढ़ाई भी करूँ, अपने 2 छोटे बच्चों को भी देखूँ, फिर ड्यूटी भी करूँ प्रेशर पार्ट्स की। भाई मैं इंसान हूँ यार, है ना, मैं भगवान तो हूँ नहीं। तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे से मत करिए। हाँ, लेकिन अगर किसी को मेरी मदद की ज़रूरत होगी और मुझे लगा कि ये बंदा ट्रांसपेरेंट है और फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सेप्ट करेगा, तो मैं इंडोर्समेंट करूँगा। लेकिन जो भी बात करनी है भाई ऑफिस आवर्स के बाद, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा ये जितने नए लड़के हैं E3 E4, जिन लोगों ने कभी थोड़ा सा सोचा था कि एक पॉलिसी आई है उस पॉलिसी के खिलाफ विरोध करें, उन लोगों को मेरे पास कभी नहीं आए पूछने के लिए कि सर कैसे किया जाए। अगर आते तो मैं बताता, लेकिन उन लोग कभी आए नहीं। तो बिना बुलाए तो देवता नहीं आते, मैं क्यों जाऊँ। अगर उनमें से किसी की इच्छा है कि नीम के साथ क्या किया जाए, क्या हमें आना है, तो ऑफिस आवर्स के बाद आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आप जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, अगर आप हो सकता है आपको ना अच्छे लगें, और आपकी इच्छा, बुलाइए ना बुलाइए कोई बात नहीं, लेकिन ये है, तो यही बनाने के लिए मैं आया था। चलिए साहब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।